गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग नरेशन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 16 पढ़ा। आज पार्ट 17 पढ़ेंगे। पार्ट 16 की अगर बात किया जाए तो 16 में हम लोगों ने ऑप्टेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया। बेटा ऑप्टेटिव में अभी शेष बचा था जिसका अध्ययन हम 17 में करेंगे। क्लियर हुआ? बेटा कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं कि उनमें गुड बाय या गुड नाइट या गुड मॉर्निंग आया होता है। क्लियर हुआ? बेटा उसमें या तो गुड बाय आया होता है, या तो गुड मॉर्निंग आया होता है, या क्या कहते हैं गुड नाइट आया होता है। ठीक है ना? तो बेटा हम लोग सीखेंगे गुड बाय कब कहा जाता है। जब हम लोग किसी से अलग होते हैं। कब बेटा? अलग होने पर, जब विदा होने लगते हैं तब। और गुड नाइट भी क्या कहा जाता है? गुड नाइट। जब अलग होते हैं कब? रात को। जब शाम को हम मिलते हैं तो उस समय गुड इवनिंग कहते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन जब शाम को हम लोग हटने लगते हैं तो वहाँ पर हम लोग गुड नाइट कहते हैं, अर्थात अलग हो जाते हैं। क्लियर हुआ? बेटा गुड मॉर्निंग की अगर बात किया जाए तो गुड मॉर्निंग सुबह से लेकर के दोपहर तक बोला जाता है मिलने पर। सुबह से लेकर के दोपहर तक बोला जाता है मिलने पर। क्लियर? अब जब दोपहर हो जाता है तो गुड आफ्टरनून बोला जाता है। गुड आफ्टरनून तभी बोला जाता है मिलने पर। गुड इवनिंग मिलने पर बोला जाता है। क्लियर हुआ? जब मिलने पर बोला जाता है तो वहाँ पर विश का भाव प्रकट होता है। ठीक है ना? कौन सा भाव प्रकट होता है? विश। और लेकिन यहाँ पर बेड का भाव प्रकट होता है, अर्थात विदाई का। और यहाँ पर शुभ कामना। किसका बेटा? विदाई का भाव प्रकट होता है और यहाँ पर शुभ कामना का भाव प्रकट होता है। बात समझ में आई? तो देखिए अगर क्या आता है तो हम क्या करेंगे। क्लियर हुआ? यदि रिपोर्टेड स्पीच में परिचय रहा आपका बेटा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट आए तो सेड को
बेड में बदल देते हैं, बदल देते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? तो देखो क्या करते हैं, पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद फिर बेड लगाते हैं, फिर बेटा गुड बाय लगाते हैं या गुड नाइट लगाते हैं, फिर उसके बाद टू लगाएंगे, टू के पास ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्लियर हुआ? अगर कुछ रहेगा तो शेष यहाँ पर हम लगाएंगे। बात समझ में आई? अगर कुछ रहेगा तो शेष लगाएंगे। अभी मैं बताता हूँ कैसे हम शेष को लगाएंगे। तो उदाहरण ले लेते हैं देख करके। रवि सेड गुड नाइट। एक मिनट बेटा, एग्जाम्पल हमको देखने दो ज़रा। गुड नाइट मोहन। बेटा रवि ने कहा कि मोहन गुड नाइट। बेटा गुड नाइट आया, इसका मतलब अलग हो रहे हैं। सेड को आप क्या करेंगे? बेड में बदलेंगे। रवि वेड। क्लियर हुआ? अब क्या वेड किया? गुड नाइट वेड किया, गुड नाइट। फिर क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। किसको किया? मोहन को किया। नोट करिएगा, रवि वेड गुड नाइट टू मोहन। हो गया बेटा? रवि वेड गुड नाइट टू मोहन। यहाँ पर मैंने गलती किया, गुड होगा बेटा। इसी प्रकार से देखिए, जैसे कहते हैं ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड। क्लियर हुआ? गुड बाय माई फ्रेंड। बी विल मीट टुमारो। वी विल मीट टुमारो। अब देखिए बेटा, इसमें इतना बढ़ गया, बढ़ा ना, तो उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए, यहाँ तक तो बदलिए। ही बेटा गुड बाय आया है तो बेड करेंगे। ही बेड, क्या बेड किया? गुड बाय। किसको किया? टू हिज फ्रेंड्स को किया। माई बदलेगा बेटा। क्लियर हुआ? अब यहीं पर आप लगा दीजिए एंड लग गया। देखिए सेंटेंस किस प्रकार का है। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, सॉरी असर्टिव है। असर्टिव के अनुसार आपको पुनः रिपोर्टिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो आप रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लगा देंगे? सेड लगाए। क्लियर हुआ? अब इसके अनुसार कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। दैट हो गया। अब बदलिए, बी को बदलिए दे में, बिल को बदलिए वुड में। बेटा सेंटेंस क्या कहते हैं, परिवर्तन हुआ है तो यहाँ पर शुड हो जाएगा। मीट का मीट होगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे। इस प्रकार से आप बदल लेंगे, आपको बदलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग आए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग आए, क्या है बेटा? गुड मॉर्निंग आए, तो शेड को आप बेस्ड करते हैं। शेड को बेस्ड आपने क्या कर दिया भैया? आपने शेड को बेस्ड में बदल दिया। अब आगे देखते हैं भैया। क्लियर हुआ?
एक चीज़ अभी हमने नहीं बताया, चलिए अभी बता देते हैं। सेड को विज्ड में आपने बदल दिया, तो आप सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद विज्ड लगाएंगे, विज्ड के बाद जो भी आपने विज्ड किया है गुड मॉर्निंग लगाएंगे। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद टू लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शेष नियमानुसार चलेगा, या रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लगाओ, फिर विज्ड लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगा दो, ऐसे भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो वेट किया गया है गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग करने के बाद शेष जो आएगा नियमानुसार बदल जाएगा। नोट करिएगा। चलिए, दैट टू स्टे सॉरी ही सेड गुड मॉर्निंग रवि। बेटा बदलना बिल्कुल आसान है। बाय गुड मॉर्निंग आया, आप सेट को विज्ड करेंगे, ही विज्ड। क्लियर? इसके अनुसार आप गुड मॉर्निंग कर दीजिए, गुड मॉर्निंग टू रवि। बेटा ऐसा आप गुड नाइट में और गुड बाय में भी किए थे, या आप ऐसा भी कर सकते हैं हर जगह पर, ही विज्ड रवि गुड मॉर्निंग। कैसा रहा? ठीक ना? एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। रोहित सेड गुड मॉर्निंग सोहन। फिर कहा हाउ आर यू, तुम कैसे हो। गुड मॉर्निंग सोहन, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। बेटा यहाँ तक तो आप बदलिए ना, रोहित विज्ड। भैया विज्ड आपने कर दिया ना, चाहे सोहन को यहाँ लगा लो या गुड मॉर्निंग कर दो, क्लियर हो रहा है। सोहन हमने लगा दिया, गुड मॉर्निंग कर दिया, हो गया। अब एंड लगा दो, आपने क्या लगा दिया? एंड लगा दिया। अब वाक्य को पहचानो, इंट्रोगेटिव है, तो आप जहाँ पर असर्टिव थे वहाँ पर सेड लगाए थे, लेकिन इंट्रोगेटिव आ गया तो अब रिपोर्टिंग वर्ब आप क्या लगाएंगे? आस्क्ड। रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगाएंगे बेटा? आस्क्ड। आपने आस्क्ड लगा दिया। कंजंक्शन मांगेगा तो यहाँ कंजंक्शन है हाउ, हाउ लग गया। हाउ के बाद सब्जेक्ट लगेगा, यू बदलेगा, किसके अनुसार? सोहन के अनुसार ही हो जाएगा। टेंस बदलेगा, वाज, हाउ ही वाज। यहीं पर बेटा आपका एप्टेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद माय डियर स्टूडेंट।